आज अपने अवकलन में नेक्स्ट जो पॉइंट है उसकी बात करेंगे। देखो, अपने प्राचलिक समीकरण पढ़ लिया, फलनों की घात फलन पढ़ लिया। इस प्रकार से जो नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट रहता है वो रोल और लांगराज प्रमेय रहती है। रोल और लांगराज प्रमेय है जो अपने लिए सांतत्यता की जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली संख्या 6, उस पे आधारित है। तो अपने कोशिश करेंगे जब सांतत्यता और अवकलनीयता प्रश्नावली नंबर 6 पढ़ेंगे तब अपने रोल और लांगराज प्रमेय पढ़ेंगे, क्योंकि रोल और लांगराज दोनों में ये बात है कि दिया गया फलन सतत और अवकलनीय होना चाहिए। तो सतत और अवकलनीय कब होगा ये फलन, इसकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अपनी जो छठी प्रश्नावली है वो पूरी होनी चाहिए। तो आज अपने रोल लांगराज को बीच में छोड़ते हुए आगे अपने पढ़ते हैं इसकी विविध प्रश्नावली में से जो एग्ज़ाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम की दृष्टि से जो प्रश्न आते हैं परीक्षा में वो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आप बचे हुए क्वेश्चन और इसके एग्जाम्पल ज़रूर अटेम्प्ट करें। तो विविध प्रश्नमाला 7, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है y बराबर साइन इनवर्स x अंडर रूट x, और इसके अंदर दे रखा है कि 0 से तो बड़ा होना चाहिए x का मान और 1 से छोटा होना चाहिए। ये जो बाउंडेशन दे रखी होती है ये फलन परिभाषित होता है, इस रूप में दी होती है। तो आप कोशिश करें एग्ज़ाम में अगर इस प्रकार का जो क्वेश्चन आता है तो इसकी बाउंडेशन ज़रूर लिखें, यानी लिमिट ज़रूर लिखें इसकी। इसका अवकलन करना है तो डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, y का अवकलन dy/dx, साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x रूट x का स्क्वायर। क्यों? अपने जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं d/dx साइन इनवर्स x, d/dx साइन इनवर्स x 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। x अंडर रूट x का भी करना है। x अंडर रूट x का दो तरीके से कर सकते हो। ये x की घात 3/2 हो गई, तो x की घात 3/2 हो गई, तो 3/2 आगे और 3/2 में से 1 कम। x की घात 1 और 1/2 3/2 हो गई, तो x की पावर n का अवकलन क्या होता है? d/dx x की पावर n का जो अवकलन होता है nx n-1, तो ये 3/2 x की पावर 3/2 -1। तो इसका जो आंसर आएगा 3/2 x की पावर 1/2 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर हो गया, रूट x का स्क्वायर x हो गया, तो ये x क्यूब हो गया। तो इसका जो राइट आंसर हो गया dy/dx इज इक्वल टू 3/2 √x अपॉन √1 माइनस एक्स क्यूब। ये इसका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से जो विविध प्रश्नमाला में अपन इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर अपने क्वेश्चन देखें, तीसरा क्वेश्चन देखना, आप इसको ज़रूर उतारें। क्वेश्चन नंबर 3 देखना। क्वेश्चन नंबर 3 है कोट इनवर्स, इम्पोर्टेंट भी लगाना। क्वेश्चन नंबर 3 y बराबर कोट इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स बट्टा रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। ये अपना क्वेश्चन था। इसकी बाउंडेशन दे रखी है 0 से बड़ा x का मान और π/2 से छोटा। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन में अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स दे रखा है, तो अपने को ये सूत्र के रूप में लिखना है। क्योंकि हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं 1 प्लस साइन एक्स, 1 के स्थान पे कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। साइन एक्स के स्थान पे 2 sin x/2 cos x/2 लिख सकते हैं, राइट। मैं इसको
ये 1 है, ये कोण हाफ में है तो इसको हाफ में लिख सकता हूँ, ये विशेष ध्यान रखें। कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान 1 होता है, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 का भी मान 1 होता है हाफ एंगल में, ये जरूर ध्यान रखें। कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का मान भी 1 होता है, हाफ एंगल भी 1 होता है, 1/4, यानी कोण समान होने चाहिए, 1/4 करें तो भी उसका मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये हो जाएगा कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिखूँगा y बराबर कोट इनवर्स कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ अंडर रूट है यहाँ स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। प्लस अगर इसमें यहाँ माइनस होता है तो ध्यान रखें इस सूत्र में यहाँ माइनस होता है और यहाँ माइनस होता है तो यहाँ माइनस होता है, तो कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर है और ऊपर अंडर रूट है, कैंसिल हो जाएगा। दोबारा देखें, अगर यहाँ माइनस होता है तो सूत्र में माइनस होता है, अगर प्लस होता है तो प्लस होता है। नीचे क्या लिखेंगे, कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस यहाँ लिखेंगे कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, ये साइन एक्स बाई 2 से साइन एक्स बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा y बराबर कोट इनवर्स 2 कोस एक्स बाई 2, और यहाँ क्या बच जाएगा, कोस एक्स बाई 2 से ये कोस एक्स बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस है माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे बच जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2, राइट, 2 साइन एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, y बराबर कोट इनवर्स कोट एक्स बाई 2, कोस बटा साइन क्या होता है, कोस बटा साइन कोट एक्स बाई 2, और कोट इनवर्स से ये कोट कैंसिल हो गया, देन y बराबर एक्स बाई 2। दोबारा देखें y का मान क्या प्राप्त होगा, तो y का मान x बाई 2 होगा। अब इसका अवकलन कर दो, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, y का अवकलन dy अपॉन डी एक्स, 1/2 इज ए कॉन्स्टेंट, x का अवकलन 1, ये इसका राइट आंसर होगा। तो ये अपना क्वेश्चन होता है, कंप्लीट होता है। दोबारा देखें 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला लिखना है, यहाँ 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला लिखना है, यहाँ 1 प्लस साइन एक्स का, यहाँ 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला लिखने के बाद जो रिजल्ट के रूप में प्राप्त होता है उसको लिखा और फिर इसका अवकलन किया, तो अवकलन का उत्तर आएगा 1/2। इस प्रकार से अगर अपने चौथा क्वेश्चन करें, इसको ज़रूर आप रफ कॉपी और नोटबुक में लिखें। जो चौथा क्वेश्चन प्राप्त होता है, क्वेश्चन नंबर 4, y बराबर एक्स क्यूब ई की पावर एक्स साइन एक्स, y बराबर एक्स क्यूब ई की पावर एक्स साइन एक्स। देन देखो अपने दो फलन का गुणा का अवकलन पढ़ा है, यहाँ फलन 2 नहीं है, यहाँ फलन 3 है, 1 2 और 3। पहला फलन एल्जेब्रिक फंक्शन है, बीजगणितीय फलन है, दूसरा एक्सपोनेंशियल चरघातांकी फलन है, तीसरा ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमितीय फलन है। 3 फलन हो तो उसका गुणा कैसे करते हैं, सेम वही पैटर्न है। 2 फलनों का गुणा का अवकलन करते थे, पहले फलन को छोड़ दो दूसरे फलन का अवकलन, प्लस दूसरे फलन को छोड़ दो पहले का अवकलन, यानी अल्टरनेट करते थे। यहाँ भी वही काम करेंगे, dy अपॉन डी एक्स, पहले 2 को छोड़ दो, एक्स क्यूब ई की पावर एक्स को छोड़ दो, डी बाई डी एक्स साइन एक्स। अब एक्स क्यूब साइन एक्स को छोड़ दो, डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स। अब क्या करें, ई की पावर एक्स साइन एक्स को छोड़ दो, डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब, डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब। कहने का मतलब ये हो गया कि अपने को जो इसका अवकलन ज्ञात करना है वो प्रत्येक फलन का ज्ञात करना है, बाकी 2 फलन को छोड़ना है। एक्स क्यूब ई की पावर एक्स साइन एक्स का कोस एक्स, एक्स क्यूब साइन एक्स ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स साइन एक्स, एक्स क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का अवकलन 3x स्क्वायर। ये इसका राइट आंसर हो गया। अब आपके इसका अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो ये स्टेप इधर लिखी हो मिल सकती है एग्जाम में, या ये एक स्टेप इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेके लिख दो, बाकी ई की पावर एक्स सब में कॉमन आ रहा है तो ई की पावर एक्स सब में कॉमन लिख दो, एक्स स्क्वायर सब में कॉमन आ रहा है तो एक्स स्क्वायर लिख दो, बाकी इसका फाइनल आंसर कॉमन लेके आप लिख सकते हो।
नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देखना। जो 5वां क्वेश्चन है अपना वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। किसी भी कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी अच्छा क्वेश्चन है। y बराबर log ऑफ x अपॉन a की पावर x, x अपॉन a की पावर x। देन x अपॉन a की पावर x का जो अवकलन करना है, तो अपने को देखो दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो log m बटा n log m माइनस log n। ध्यान रखें, हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं log m बटा n क्या होता है, log m माइनस log n, log m बटा n। देन ये हो जाएगा log x माइनस log x। अब इसका अवकलन करेंगे, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, y का अवकलन dy अपॉन dx, log x का 1 अपॉन x, log x का 1 अपॉन x। अब अपने को समस्या यहाँ आती है कि इसका अवकलन कैसे ज्ञात करें, log ऑफ a की घात x का अवकलन कैसे ज्ञात करें। देखो इसका अवकलन ज्ञात करने के लिए log का अवकलन 1 अपॉन x होता है, चेन रूल से, बाय चेन रूल। log का अवकलन हो गया 1 अपॉन a की पावर x। a की पावर x का अवकलन क्या होता है, हम जानते हैं a की पावर x का अवकलन a की पावर x log a, चूँकि हम जानते हैं देखो डी बाई डी एक्स log x का अवकलन होता है 1 अपॉन x, डी बाई डी एक्स ए की पावर x का जो अवकलन होता है a की पावर x गुणा log a, तो ये अवकलन होता है। तो a की पावर x का लिख दिया a की पावर x गुणा log a, a की पावर x से ये कैंसिल आउट, 1 अपॉन x माइनस log a, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, अब ये x को इधर भेज दो, 1 माइनस एक्स log a बट्टा x, इसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स log a बट्टा x, ये इसका राइट आंसर है। तो अपना 5वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी प्रकार 6ठा क्वेश्चन है फलन की घात फलन, जो आपने पढ़ा है फलन की घात फलन का अवकलन दोनों पक्षों का log लेके करते हैं। 7वां क्वेश्चन, टेन को इधर भेज देना, टेन ऑफ log x y माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, दिए गए फलन का अवकलन करना, आपका आंसर मिलेगा। 8वां क्वेश्चन भी फलन की घात फलन है, u और v मान के। 8वें क्वेश्चन में पहले फलन को u मानना, दूसरे फलन को क्या मानना, v। u और v मान के दिए गए फलन का अपने को इसका ज्ञात कर सकते हैं। 8वें के बाद 9वां क्वेश्चन, 9वां प्राचलिक समीकरण है। 9वां क्वेश्चन देखना, जो मैंने बीच में क्वेश्चन छोड़े हैं वो फलन की घात फलन है, जो अपने पढ़ा है वो क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन है y बराबर 12 ऑफ 1 माइनस कोस टी और x बराबर 10 ऑफ t माइनस साइन टी, t माइनस साइन टी। देन इसका अवकलन करेंगे, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू t, x का अवकलन करेंगे dx अपॉन dt, 10 t का अवकलन क्या होता है 1 माइनस साइन टी का अवकलन होता है कोस टी। यहाँ इसका भी अवकलन करेंगे, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू t और dy अपॉन dt 12 है, 1 का अवकलन 0, कोस का माइनस साइन टी, कोस का अवकलन होता है वो माइनस साइन टी होता है, माइनस साइन टी होता है, माइनस पर्सन का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। वैसे ये प्राचलिक समीकरण के क्वेश्चन अपने किए हैं, तो इसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, तो डी वाई अपॉन डी टी का मान है 12 साइन टी 10 ऑफ 1 माइनस कोस टी। हालांकि ये आंसर यहाँ तक सही है, लेकिन इस स्टेप को फिर और आगे सरल कर सकते हैं। तो ये हो गया 6 अपॉन 5, साइन टी को लिख सकते हैं 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, 1 माइनस कोस टी को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2। चूँकि हम जानते हैं 1 प्लस कोस टी होता है 2 कोस स्क्वायर टी बाई 2, हाफ एंगल होता है, 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, 6 अपॉन 5 कोट टी बाई 2, राइट आंसर हो जाएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स की जो नया आंसर है वो 6 अपॉन 5 कोट टी बाई 2 आंसर प्राप्त होगा। 10वां जो क्वेश्चन है इसका वो देखते हैं। 9वां क्वेश्चन पैरामीट्रिक इक्वेशन का था, प्राचलिक समीकरण का था, डी वाई अपॉन डी टी डी एक्स अपॉन डी टी निकाला है।
डी वाई अपॉन डी एक्स का मान कैसे ज्ञात करते हैं? डी वाई अपॉन डी एक्स का मान डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी से ज्ञात करते हैं। फिर फॉर्मूला लिखा है मैंने, दसवां जो क्वेश्चन है, दसवां भी अच्छा क्वेश्चन है। y बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अपने इसका अवकलन ज्ञात करते हैं, तो डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, y बराबर साइन इनवर्स एक्स, और ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम जानते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इसको कोस इनवर्स एक्स बोलते हैं, साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और y बराबर जब दोनों का कोण समान होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का मान π/2 होता है, कोण है समान होना चाहिए। देन अब इसका अवकलन करते हैं, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स दिया गया प्लन एक्स में है, एक्स के सापेक्ष अवकलन किया, अचर का अवकलन 0। एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में राजस्थान बोर्ड में पूछा गया है, y बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन बताओ। y बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन बताओ। जो एक नंबर का क्वेश्चन किस रूप में है? दिए गए प्लन का सबसे पहले अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला किसका होता है, तो ये फॉर्मूला कोस इनवर्स एक्स का होता है। इसका मान कितना होता है, तो अपने इसका मान जानते हैं, 11th में भी पढ़ते हैं, 12th में भी पढ़ते हैं, तो इसका मान π/2 होता है। और अवकलन करते हैं, अचर का अवकलन क्या होता है? 0 होता है। π/2 अचर हो गया और अचर का अवकलन 0 प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, इसमें गलती ना करें, 10वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। 11वां क्वेश्चन जो 6 नंबर का पूछा गया है, एग्जाम में पूछा गया है, सेंट्रल बोर्ड और सेकेंडरी एजुकेशन में जो क्वेश्चन पूछा गया है, कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स ए बराबर दे रखा है टेन इनवर्स ए। देन टू प्रूव दैट dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। अपने को ये सिद्ध करना है कि dy अपॉन डी एक्स का मान y अपॉन एक्स आना चाहिए। देखो इस क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले कोस को उधर भेज दो, देन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कोस ऑफ टेन इनवर्स ए। कोस को इसलिए भेजा कि अपने डायरेक्ट अगर इसका अवकलन ज्ञात करते कोस का, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और उससे अपने को फिर इसका u बटा v से करते, यानी काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि दिए गए प्लन का पहले कोस का अवकलन करो फिर u बटा v का करो, यानी बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो अपने डायरेक्ट यहाँ अवकलन कर लेते हैं। u बटा v का अवकलन क्या होता है? डी बाई डी एक्स u बटा v का स्क्वायर, v है वैसे का वैसे, u का अवकलन माइनस u है वैसे का वैसे डी बाई डी एक्स v। ठीक है, हर का स्क्वायर हर है वैसे का वैसे, अंश का अवकलन एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, वाई स्क्वायर का अवकलन 2y dy अपॉन dx माइनस हर है वैसे का वैसे अंश का अवकलन माइनस अंश है वैसे का वैसे हर का अवकलन 2x 2y dy अपॉन dx, 2x प्लस 2y और dy अपॉन dx, और ये कांस्टेंट और कांस्टेंट का अवकलन 0। टेन इनवर्स ए इज ए कांस्टेंट और कांस्टेंट का अवकलन यहाँ लिख सकते हैं डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x। और अब अपने इसका अवकलन करते हैं, तो 0 को उधर वज्र गुणा किया तो ये मान 0 से फलन को बीजीय व्यंजक को गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। देन अपने पास 2 कॉमन ले लो और 2 का भाग दे दो पूरे में, तो भी वो उधर 0 चला जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी ये उधर जाएगा 0, 2 का भाग दे दिया। अब देखो, अब अपने काम करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स की स्टेप एक जगह लिख लेते हैं।
या तो x को पहले गुणा कर लो, देखो यहाँ x के साथ गुणा में x² प्लस y² आएगा और यहाँ x के साथ ये माइनस में आएगा, तो ये माइनस और ये प्लस, दोबारा देख सकते हो x के साथ ये गुणा में आएगा। अब अपने y dy/dx के साथ क्या आएगा, y dy/dx के साथ यहाँ तो आएगा माइनस का, तो माइनस रहेगा -x² माइनस y²। यहाँ y dy/dx के साथ ये माइनस में आएगा, y dy/dx के साथ जो माइनस में आएगा वो लिखेंगे, तो माइनस में क्या लिखेंगे, x² और प्लस y²। देखो गुणा करते हैं, 2 गुणा 2 4 और 2 गुणा 2 कितने हो गए 4, तो 4 और 4 कुल कितनी 8 स्टेप होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, गुणा करने पे 8 स्टेप होनी चाहिए और कॉमन है उसको मैंने बाहर लिख दिया। पहले x का गुणा किया इन दोनों के साथ वो लिखा, फिर यहाँ से x का गुणा किया वो लिखा, फिर y dy/dx का जो गुणा किया वो लिखा और यहाँ से y dy/dx को गुणा किया वो लिखा। x² से x² कैंसिल आउट और यहाँ y² से y² कैंसिल आउट। देन मेरे पास जो बचता है x गुणा 2y², x गुणा 2y² और यहाँ बचता है प्लस, ये माइनस हो जाएगा तो माइनस 2x² dy/dx बराबर 0। 2xy का पूरे में भाग दे दो, 2xy का पूरे में भाग दे दिया तो ये y माइनस x dy/dx बराबर 0। dy/dx ये x गुणा में उधर भेजा y को तो ये y प्लस का हो जाएगा। देन जो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा dy/dx बराबर y/x। 6 नंबर का अच्छा क्वेश्चन बनता है, इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। तो ये कोस को उधर भेज के मैंने आउकलन किया, u/v का आउकलन किया है, u/v का आउकलन करने के बाद कॉमन लिया है और dy/dx का जो मान निकाला है वो मेरे पास y/x प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट अपने जो क्वेश्चन बचते हैं, 12वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अपने 12वां क्वेश्चन करते हैं। आप इसको ज़रूर करें, 2 या 3 बार इस क्वेश्चन को ज़रूर करें। 12वां जो क्वेश्चन है, 12वां अपने पास जो क्वेश्चन है, sin y बराबर x ऑफ sin ऑफ a प्लस y, इस रूप में क्वेश्चन दे रखा है। sin ऑफ a प्लस y dy/dx sin² ऑफ a प्लस y अपॉन sin a। अपने को सिद्ध करना है, then to prove that dy/dx बराबर sin² a प्लस y बटा sin a। अपने को सिद्ध करना है sin² ऑफ a प्लस y अपॉन sin a। इसका जो सिद्ध करने का तरीका है वो देखते हैं। ये भी अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर देखना। देखो दिया गया फलन कोण में y है और ध्यान रखें जब कोण में y है, ये एक स्पेशल क्वेश्चन है अपने लिए। कोण में अगर y है तो उसका y के सापेक्ष अवकलन करें, अगर कोण में x होता तो x के सापेक्ष अवकलन करते, तो x बराबर sin y बटा sin ऑफ a प्लस y, x का मान प्राप्त हो गया। डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू y, x का अवकलन y के सापेक्ष dx अपॉन dy, हर का स्क्वायर, हर है वैसे का वैसे, अंश का अवकलन sin y का अवकलन cos y, हर का स्क्वायर, हर है वैसे का वैसे, अंश का अवकलन माइनस y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो sin y का cos y हो जाएगा और यहाँ लिखेंगे sin y है वैसे का वैसे, इसका अवकलन हो जाएगा sin ऑफ a प्लस वाई और sin का अवकलन cos ऑफ a प्लस वाई, a कॉन्स्टेंट 0, y का 1 हो जाएगा। वो 0 प्लस 1 लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 प्लस 1 हो जाएगा। 1 को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो dx अपॉन dy का जो मान प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा sin ऑफ a प्लस वाई कोस वाई माइनस sin y कोस ऑफ a प्लस वाई।
बटा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए, ये ए मान देते हैं, ये ए ये बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी माइनस कोस ए साइन बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, दैट्स कॉल्ड साइन ऑफ ए माइनस बी। तो इसका ये लिखेंगे साइन ऑफ ए माइनस बी, ए क्या था ए प्लस वाई, बी क्या था वाई बटा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। डी एक्स अपॉन डी वाई रिजल्ट के रूप में जो प्राप्त होगा, डी एक्स अपॉन डी वाई, वो मेरे पास साइन ए बटा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई प्राप्त होगा। देन डी वाई अपॉन डी एक्स क्या प्राप्त होगा, तो इसका व्युत्क्रम प्राप्त होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बटा साइन ए, ये मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स का मान होगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस वाई बटा साइन ए, इसका व्युत्क्रम कर दो और वही अपना आंसर है। दोबारा देख लें, दिया गया फलन कोण में y है, तो दिए गए फलन का y के सापेक्ष अवकलन करो और हर का स्क्वायर, हर अवयव का वैसे अंश का अवकलन माइनस अंश अवयव का वैसे हर का अवकलन, ये फॉर्मूला बनता है, इस फॉर्मूले का यूज करना है। ये लिखने के बाद डी एक्स अपॉन डी वाई प्राप्त होता है और उसका उल्टा डी वाई अपॉन डी एक्स प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फलन की घात फलन है, ज़रूर अटेम्प्ट करें। और उससे अगला क्वेश्चन है 14वां, जो दिया गया द्वितीय कोटि का है। तो द्वितीय कोटि का मैंने आपको पूरी प्रश्नावली में से जो इम्पोर्टेंट थे वो सारे करवाए हैं। रोल और लांगराज पर मैं अपने सांतत्यता पढ़ेंगे, उस समय पढ़ेंगे। आज की क्लास का एक अंतिम क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ आपको, 15वें का बी देखना, अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। पंद्रहवें का जो बी है वो क्या है, 15वें का जो बी है y बराबर साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देन टू प्रूव दैट, सिद्ध करो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 बराबर 3ay1 माइनस वाई बराबर लिखा हुआ है। इसमें कुछ एरर भी हो सकती है क्योंकि इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है 3ay1 माइनस वाई बराबर 0। शायद ये एरर हो सकती है क्योंकि 2 बराबर में लिख रखे, या तो ये स्टेप इधर होगी। आप अपनी बुक में जो इस प्रकार का ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें कुछ मिसप्रिंट हो सकती है, बाकी अपने जो आंसर आएंगे उसके हिसाब से अपने को चेंज कर लेंगे। अगर ये इधर होगा कांस्टेंट ही राशि यही आएंगी 1 माइनस एक्स, तो y1 और y2 क्या होता है, y1 का मतलब एक बार अवकलन और y2 का मतलब दिए गए फलन का 2 बार। ये ज़रूर ध्यान रखें, परीक्षा में जब प्रश्न आता है y1 y2 से स्टूडेंट समझ में नहीं आता कि ये प्रश्न कौन सी प्रश्न है, क्योंकि इसमें कहीं नाम नहीं लिखा रखा। अवकलन ज्ञात करो, द्वितीय कोटि का अवकलन ज्ञात करो। कुछ क्वेश्चनों में इसका नाम लिखा होता है कि प्रथम कोटि का अवकलन, द्वितीय कोटि का अवकलन, तो यहाँ अवकलन का नाम नहीं लिखा है। तो y1 का मतलब dy अपॉन dx अंडरस्टैंड, y2 का मतलब d2y अपॉन dx2 अपने को समझना है। दिए गए फलन का अवकलन कर दो, इसका डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, y का अवकलन किया dy अपॉन dx हर का स्क्वायर, तो अंडर रूट है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। हर है वैसे का वैसे, अंश का अवकलन साइन इनवर्स, अभी अपने जो सूत्र लिखा था वही सूत्र है, हर का स्क्वायर हर है वैसे का वैसे, अंश का अवकलन साइन इनवर्स एक्स का अवकलन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब अपने को साइन इनवर्स एक्स है वैसे का वैसे, अंडर रूट का अवकलन 1 अपॉन 2 रूट एक्स, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, रूट का अवकलन 1 अपॉन 2 रूट एक्स, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, लेकिन चिन्ह आगे माइनस का है
1 का अवकलन 0, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, और ये हो जाएगा dy/dx बराबर 1 माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2x साइन इनवर्स x, वैसे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा √ ये, और इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देन क्या आएगा प्राप्त dy/dx, भाई साइन इनवर्स x लिख दिया, रूट का अवकलन कर दिया। अब जो अपने पास प्राप्त होगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x साइन इनवर्स x बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्राप्त होगा। अंडर रूट को इधर भेज दिया प्लस x साइन इनवर्स x, और नीचे इसको लिख दिया। अब देखो, अब अपने को सिद्ध करना है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर भेज सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणा में, तो मैं यहाँ लिखूँगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx, तो अपने पास जो प्राप्त होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इधर भेज दिया, इसका अलग अलग भाग दे के लिख दो। इसका अगर अलग अलग भाग दे के लिखो तो इसमें इसका भाग देंगे तो 1 और x साइन इनवर्स x बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx बराबर 1 प्लस x साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोबारा इसका अवकलन करेंगे, अगेन डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, दोबारा अवकलन करेंगे u गुणा v से करेंगे, इसका अवकलन करेंगे -2x dy/dx, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, dy/dx का अवकलन d2/dx2, 1 इज ए कांस्टेंट, इसका अवकलन 0। देखो साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मान क्या रखेंगे, साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मान y हो जाएगा, इसका मान y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x गुणा y, और x गुणा y का जो अवकलन होगा वो अपने पास x को छोड़ दो, y का अवकलन dy/dx प्लस x को छोड़ दो, y का अवकलन dy/dx प्लस y को छोड़ दो और x का अवकलन 1, u गुणा v से अपने को अवकलन करना है। अब इसको सरल कर लो, यही आंसर होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2/dx2, इसको इधर भेज दो तो ये माइनस और 2 ये तो -3x dy/dx, एक इधर भेजेंगे तो -3x dy/dx, y को इधर भेजा तो -y बराबर 0। वापस देख लो, इसका मान लिख दिया -2x और 1x, ये 3x और ये -y, ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2/dx2 को y2 कह सकते हैं, y2 माइनस 3x y1 माइनस y बराबर 0। इसका मतलब ये बराबर नहीं था, यहाँ मैंने कहा था इस क्वेश्चन में 2 बराबर नहीं हो सकते, ये बराबर मिसप्रिंट था, यहाँ केवल माइनस ही था, बाकी देखो सेम इसका आंसर मिल रहा है। तो आपकी बुक में जो क्वेश्चन में थोड़ी एरर थी उसको चेंज कर लेना, या माइनस होगा, ये इसका फाइनल आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, 6 नंबर के रूप में ये पूछा जा सकता है। ये अपना द्वितीय कोटि का जो आउटलाइन था वो कंप्लीट होता है, और आउटलाइन से संबंधित जो सारी जानकारी है वो मैंने आपको बताई है। नेक्स्ट वीडियो में अपनी नई प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।